इंडिगो एयरलाइंस में केबिन क्रू और कंप्यूटर ऑपरेटिंग का जॉब दिलाने के नाम पर आज़ाद नगर की एक महिला से लगभग 15,000 रुपये की ठगी हुई है। और ये महिला हमारे साथ है। आपको बता दें कि 25 जुलाई की तारीख को महिला एक पेमेंट करती है, वो रकम होती है 2,050। उसी तरह से एक पेमेंट 27 तारीख को होता है 6,490 और तीसरा पेमेंट होता है वो 28 तारीख को होता है 6,500 रुपये। मतलब कुल मिलाकर 15,000 रुपये ये महिला पेमेंट करती है। लेकिन अब तक ना तो उस शख्स से कोई संपर्क हो पाया है पेमेंट करने के बाद, और ना ही उस शख्स ने जो जॉब का वादा किया था वो इस महिला को दिला पाए हैं। आपको बता दें कि ये वाकया पिछले महीने यानी कि 24 जुलाई की तारीख को घटता है और महिला OLX पर इंडिगो एयरलाइंस में कंप्यूटर ऑपरेटिंग का जॉब देख रही होती है। तो इन्हें एक साइट दिखता है, वहाँ पर जॉब का इंटरेस्ट होने की बात ये करती हैं। और जिसके बाद उधर से कॉल आता है, इनके पास अपना ये नंबर वहाँ डालती है, कॉल आता है, कॉल में इनका इंटरव्यू टाइप किया जाता है और साथ ही साथ इनका इंटरव्यू 25 तारीख को हो भी जाता है। 25 को ये पेमेंट करती है, फिर 27 को करती है, उसके बाद 28 तारीख को पेमेंट किया जाता है। कुल 15,000 रुपये पेमेंट किए जाते हैं इस महिला के द्वारा। और कई सारी बातें होती है। हम सीधे महिला से बात करते हैं और जानते हैं क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई थी आपके साथ, ये बताइए। पहला मुझे कॉल आया था, मैंने OLX में ऐड देखा था और राहुल जी ने मेरे से लिए इंटरव्यू फिक्स किया था। 24 जुलाई को मेरे से बात हुई थी उनसे और उन्होंने कहा था कि हाँ इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, पूरा डिटेल्स बताया था अपनी कंपनी के बारे में। तो मैंने विश्वास किया इस कंपनी के बारे में और मैंने इंटरव्यू, फिर मेरे लिए इंटरव्यू वो लोग सेटअप किए। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे मेरे जिम्मे कॉल आया, कोई HR ने कॉल किया और उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद कॉल आता, मैम यू आर बीन सेलेक्टेड फॉर दिस इंडिगो एयरलाइंस एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर मेरे पास मेल आता है वो किट के लिए, किट का पेमेंट करने के लिए। तो मैंने कहा ये पेमेंट क्यों नेसेसरी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के? तो बोले हाँ मैम ये वाला पेमेंट ज़रूरी है। क्यों? मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ये पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा दूसरे दिन फिर कह रहे थे कि आपको यूनिफॉर्म वगैरह के लिए, ID वगैरह के लिए आपको पे करना है। फिर मैंने पे किया अराउंड 3,000 कुछ रुपए फिर पे किया मैंने। ठीक है। हाँ 6,410 रुपये। ठीक है। फिर उन्होंने फिर तीसरी बार फिर मुझे पेमेंट के लिए कहा 6,500। फिर मैंने कहा कि मुहर्रम था। दूसरी बार आपने 6,490 किया था? 490 किया था। फिर तीसरी बार मैंने 6,500 किया। ये 3 पेमेंट आपने 3 टर्म में किया था? 3 टर्म में किया। वो किट आपके पास पहुंचा? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा है और वो लोग कह रहे हैं कि पहुंच जाएगा। फिर एक बार मुझे कॉल आया है अराउंड 30 तारीख को, 30 जुलाई को, कि मैम आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करना होगा 11,000 कुछ रुपए। मैंने कहा अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, जॉब के सर्च में इसीलिए हूँ ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। फर्स्ट पेमेंट में हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग कर लीजिएगा, ये मुझे ज़रूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की। तो बोले नहीं आपका इतना बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे पास नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे या तो जॉब दीजिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कैंसिल कर दीजिए। तो बोले ठीक है कैंसिल कर दे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आज तक मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं वापस। बात होती है? हाँ राहुल जी बात करते हैं, उठाते हैं कभी कदार और बोलते हैं, मगर कभी रिटर्न का अभी तक नहीं आया है पैसा। रिटर्न नहीं आया है। ये बात कैसे होती थी जब स्टार्टिंग में आप लोग गए? व्हाट्सएप के थ्रू बात होती थी या कॉल पे आप लोग बात? व्हाट्सएप पे भी होती थी और कॉल पे भी होती थी, दोनों पे बात होती थी जी। तो ये जॉब आपको कहाँ दिलाने की बात थी? सोनारी एयरपोर्ट में। सोनारी एयरपोर्ट। जब मैं सोनारी एयरपोर्ट गई तो वहाँ पता चला वहाँ ऐसा कोई इंडिगो एयरलाइंस का कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ये आपको कब आभास हुआ कि मेरे साथ गलत हो गया, फ्रॉड हो गया? 30 जुलाई को आभास हुआ मुझे। 30 जुलाई को आपने कंप्लेन किया इस चीज को लेकर? हाँ मैंने तो यहाँ मानगो थाना में कंप्लेन भी किया है। मेरा अनुज जी ने कंप्लेन भी ये किया है और रिसीविंग भी किया है। मैंने 31 को कंप्लेन भी किया है इस बारे में, मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। ना अनुज जी कॉल उठाते हैं, ना कॉल रिसीव करते हैं, ना वो लोग जानकारी दे रहे हैं कि हाँ आपका यहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। अभी तक कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब भी यहाँ पे आओ अनुज जी अवेलेबल नहीं रहते हैं, कॉल करो नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ रहता है मोबाइल। वरीय अधिकारी किसी से भी आपने बातचीत की? नहीं, वरीय अधिकारी से नहीं बात की है। आज मैंने अभी बात करने की कोशिश की तो अभी वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आप क्या जॉब सर्च कर रही थी? जी मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? शबाना परवीन। रहती कहाँ है? आज़ाद नगर मानगो रोड नंबर 6। तो ये देखा आपने, ये पूरी कहानी थी जिस तरह से इन महिला के साथ फ्रॉड और एक तरीके से
जो इंडिगो एयरलाइंस में कंप्यूटर ऑपरेटिंग का जॉब दिलाने के नाम पर जो घटना घटी अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है उन लोगों के लिए जो जॉब सर्च करते हैं और ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़कर हज़ारों और लाखों रुपए गवा देते हैं। और इसी तरह से इस महिला के साथ हुआ 15,000 रुपये हालांकि इनका गया है। और जो बात इन्हें कही गई थी कि सुनारी एयरपोर्ट में आपको कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिलेगा, लेकिन जब ये महिला सुनारी एयरपोर्ट जाती है वहाँ पर पता करती हैं कि इंडिगो एयरलाइंस का कोई ऐसा जॉब है यहाँ पर, तो पता चलता है कि यहाँ ऐसा कोई जॉब है ही नहीं। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि सुनारी एयरपोर्ट से केवल रांची से जमशेदपुर से कलकत्ता, रांची और उड़ीसा के लिए फ़्लाइट्स जाती है जो कि 9 सीटर फ़्लाइट होती है। इंडिगो एयरलाइंस की कोई फ़्लाइट की सेवा यहाँ पर है ही नहीं, तो जॉब की तो बात अलग सी है। तो ये एक फ्रॉड है जो कि OLX से उत्पन्न होता है और OLX पर ये महिला देखती हैं और जिसके बाद से इस फ्रॉड के चक्कर में पड़कर महिला के साथ 15,000 रुपये की ठगी हो जाती है।